हाय गाइस। तो पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट जो है वो कैसे काम करता है, और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि HTML जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और स्टार्टिंग पॉइंट है वेबसाइट सीखने के लिए, उसको आपको कैसे समझना है और कैसे जब लिखा जाता है। तो ये एक लैंग्वेज है। जिस तरह से आप इंग्लिश में लिखते हो, मान लो अगर इंग्लिश में लिखना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लिखोगे कि आई एम टीचिंग। उसी तरह से उसको अगर HTML लिखना है तो कैसे लिखना है उसके लिए बताता हूँ आप लोग को। तो HTML को ऐसे समझो कि जितनी भी चीज़ कंटेंट्स होती है ना वेबसाइट्स की, कंटेंट्स ऑफ वेबसाइट्स, तो वेबसाइट्स पे जैसे जितने भी टेक्स्ट देखते हो आप, बटन देखते हो, लिंक्स देखते हो, सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं HTML में लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको इस तरह से समझना है कि HTML जो है वो आपका कंटेंट रहता है सारे वेबसाइट का। और कंटेंट्स में आप ऐसा समझो कि जैसे बुक्स वगैरह हैं, तो बुक्स में क्या होता है, अब अगर बुक्स वगैरह मतलब आप लोग पढ़े होगे ऑलरेडी, वीडियो तभी देख रहे हो राइट। तो बुक्स में क्या होगा, बुक्स में आप देखो कि चैप्टर की हेडिंग जो होती है वो बहुत ही बड़े साइज में लिखे रहते हैं सबसे पहले, ताकि पता चल जाए कि ये चैप्टर है। चैप्टर की हेडिंग्स होती है राइट, अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो। उसके बाद से जब चैप्टर की हेडिंग्स होती है, उसके बाद से जो टॉपिक की हेडिंग्स होती है उसके अंदर, तो वहाँ पे आप देखोगे कि टॉपिक की जो हेडिंग रहती है वो थोड़ी सी छोटी रहती है। जो साइज रहता है, सबसे पहले चैप्टर लिखा रहेगा यहाँ पे चैप्टर 1, जो कि बहुत बड़े साइज में लिखा रहेगा। मान के चलो रिप्रोडक्शन चैप्टर 1 हो गया। तो उसके बाद से जब इसके अंदर मान लो टॉपिक रहेगा, तो टॉपिक जो है वो थोड़े से छोटे साइज में लिखा रहेगा। उसके नीचे जो है उसका डिफिनेशन लिखा रहता है पूरा, तो कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो ये सारी चीज़ वो थोड़ी से छोटे साइज में लिखी रहती है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो हेडिंग हो गया ये थोड़ा सा छोटा हेडिंग हो गया, और जो जो डिफिनेशन वगैरह लिखा रहता है छोटे छोटे साइज में, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पैराग्राफ हो गया। और न्यूज़पेपर वगैरह भी इसी तरह से डिज़ाइन होता है। अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर को ओपन करोगे तो इतना बड़ा में लिखा रहेगा हिंदुस्तान टाइम्स। उसके अंदर लिखा रहेगा सबसे एक बड़े टाइटल में कि गवर्नमेंट आज क्या 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 प्लान करी, गवर्नमेंट का नया रूल आ गया। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हो गया आपका हेडिंग्स। और ये भी हेडिंग्स है वैसे। उसके बाद से उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा कि मतलब क्या क्या रूल में क्या क्या चीज़ आया नहीं आया। फिर उसी में क्या होता है, किसी किसी चीज़ को बोल्ड किया जाता है। जैसे आप देखोगे कहीं पे अगर इमेज रहता है ना, किसी किसी चीज़ का इमेज रहता है, किसी आदमी का रहेगा पहाड़ों पे, या फिर जो है खाना खाते हुए रहेगा, तो उस टाइम पे उसका इमेज के नीचे जो है उसका लिखा रहता है फिगर 2, और जो भी काम कर रहा है ना, या फिर क्लिक बाय अगर लिखा रहता है, तो ये सारी चीज़। अब इसको जो ये जो होता है ये थोड़ा सा बोल्ड में रहता है, नॉर्मल पैराग्राफ की तरह नहीं लिखा जाता है। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा बोल्ड। इसको ये स्टाइलिंग में आ जाएगा, बोल्ड या इटैलिक बोलो। कभी कभी क्या होता है कि कर्सिव लिखा रहता है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा थोड़ा सा कर्सिव, तो इसको हम लोग बोलेंगे इटैलिक। तो पहले आपको इस चीज़ से समझना है। उसके बाद से क्या रहेगा, तो फोटो आ गया यहाँ पे, तो फोटो भी जो है फोटो भी HTML में इंसर्ट कर सकते हो। अब जो अखबार है, पेपर है, पेपर में क्या है कि पेपर है या बुक्स है, उसमें क्या है कि आप वीडियो नहीं डाल सकते राइट। कि ऐसा नहीं कि पेपर जो घूमता रहेगा वीडियो दिखाता रहेगा, बट जो वेबसाइट है वहाँ पे आप वीडियोस देखते हो कि वीडियोस घूम फिर रहा है, तो वीडियोस भी यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद से और क्या हो सकता है, उसके बाद से लिंक्स रहता है। लिंक्स रहता है इसीलिए कि अगर आप उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको कहीं और ले जाएगा। जैसे कि अगर आप वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हो, तो रेडिट का अगर आप एग्जांपल लोगे या फेसबुक का एग्जांपल लोगे, तो किसी का हेडलाइंस रहता है, जब उसको आप क्लिक करोगे ना तो फिर उसको वो पोस्ट को डिस्क्रिप्शन में ले जाएगा। कोई टॉपिक से रहेगा, मान लो कोई क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है। मान लो कि एक क्वेश्चन है कि हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग। इसके अगर 50 आंसर है तो 50 आंसर जो है वो अभी तो यहीं पे तो नहीं लिखेंगे राइट। तो यहाँ पे बोले कि इसको क्लिक कीजिए, तो इसको जब क्लिक करोगे तो उसका सबके आंसर दिखेंगे रेड पे। तो ये सब क्या हो गया, तो ये लिंक है कि इसको क्लिक करने के बाद जो यहाँ लेके जा रहा है। तो लिंक का मतलब होता है कि कहीं और लेके जाए, है ना, गो टू अदर प्लेस। और ये लिंक क्या होता है, कभी कभी देखो कि ऐसा लिंक होता है कि या तो लिंक जो है वो लिंक जो है वो सेम टैब में खोलता है। जैसे अगर आप YouTube का एग्जांपल ले रहे हो, जैसे YouTube में देखे होगे आप लोग कि YouTube में इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग जो है लिंक दे रहते हैं नीचे में। तो इंस्टाग्राम में तो क्लिक ऑप्शन नहीं है, बट यूट्यूब पे क्लिक का ऑप्शन रहता है। या फिर इंस्टाग्राम पे क्या रहता है, इंस्टाग्राम पे बायो में जाओगे किसी के भी, तो बायो में वो अपना लिंक दे रहता है यूट्यूब चैनल का या प्रोडक्ट का। उसको आप क्लिक करोगे तो वो कहीं और ले जाएगा राइट। तो वो रिडायरेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया एक लिंक का एग्जाम्पल।
उसके बाद से लिंक जो है वो सेम टैब में ओपन करता है और नया टैब में ओपन करता है। अगर आप क्रोम वगैरह यूज़ करोगे तो कभी कभी क्या होगा, जैसे अमेजोन का लिंक अगर रहेगा, अगर आप अमेजोन के लिंक को क्लिक करोगे तो वो नए टैब में ओपन कर देगा, वो सेम टैब को रह देगा ओपन, वो जो सेम टैब रहेगा उस सेम टैब वो एक्टिव ही रहेगा, बट वो नए नए जो है टैब खोल देगा, वहाँ पे जो है लिंक को ओपन कर देगा। तो ये सब ऑप्शंस होता है कि लिंक को जो सेम टैब में खोलना है या फिर डिफरेंट टैब में खोलना है। तो मेन चीज़ आपको समझना है कि HTML जो है वो इसी तरह से, जिस तरह से आपका किताब है, किताब में आप लोग को जो है सारी चीज़ें मिलती है एक्सेप्ट वीडियो जो है, वीडियो और लिंक को, वीडियो और लिंक जो है वो नहीं मिलती है किताब में, आप वीडियो नहीं देखोगे, बट किताब में आप देखोगे हेडिंग्स भी रहता है, वो काफ़ी बड़ा मतलब हेडिंग्स रहेगा, उसके ऐसे छोटे छोटे भी हेडिंग्स रहते हैं। तो इसका मतलब साइज़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। मान लो इसका साइज़, अगर साइज़ को हम लोग बात करते हैं तो फॉन्ट साइज़ में बात करते हैं हम लोग। फॉन्ट साइज़ किसी का हो सकता है कि 50 पिक्सल्स रहे और किसी का जो है वो 10 ही पिक्सल्स रहे। तो ये सारा जो है वो साइज़ के हिसाब से, बट हेडिंग्स रहता है ये सारे। तो हेडिंग्स हो गया, पैराग्राफ हो गया, बोल्ड इटैलिक, ये जो आपका स्टाइल हो गया कि क्या रहेगा। उसका से यहाँ पे फ़ोटो आपको रखना है या नहीं रखना है, तो फ़ोटो हो गया, उसके लिए इमेज बोलते हैं हम लोग इसको यहाँ पे, तो फ़ोटो या इमेज बोल सकते हो। उसके बाद से वीडियोज़ रहेगा, उसके बाद से लिंक्स रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वेबसाइट पे जनरली रहती है, और किसी वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको वो चीज़ें दिख जाएगी। तो जब भी हम लोग HTML को सीखेंगे तो हम ये सारी चीज़ें जो है, अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएगी, वैसे कोई जगह नहीं, यही सब चीज़ें, बट आप चीज़ें बेसिक से अंडरस्टैंड करना शुरू करो कि आपको जो है बस 2-4 चीज़ें समझनी। अगर आप समझ रहे हो कि हेडिंग्स हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, तो कल को करके कुछ और भी नया चीज़ आएगा तो उसको भी हम लोग HTML में दिखा सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। तो हेडिंग्स जो हो गया वो हो गया आपका एलिमेंट्स, और पैराग्राफ एलिमेंट्स हो गया, और उसके बाद से वीडियोज़, लिंक, ये सारे जो इस सारी चीज़ों को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। तो जब HTML जो होता है ना, HTML लैंग्वेज में होता है वो जनरली जो मेन चीज़ आपको समझनी वो होता है आपका टैग। HTML टैग से काम करता है। अब टैग का मतलब क्या है कि जैसे टैग के लिखने का तरीका है कि एंगल ब्रैकेट्स, उसके बाद टैग का नाम देना है आपको, जो टैग को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, और क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे रहता है टैग के अंदर का कंटेंट, और उसके बाद से यहाँ पे रहता है फिर टैग बंद। और बंद करने का तरीका बस ये दोनों चीज़ आपको रखना ही है, बट बंद करने में इसके बाद आपको ये स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे इससे स्टार्ट होता है, क्लोजिंग टैग जो होता है वो इससे स्टार्ट होता है, बंद जो है वो दोनों एंगल ब्रैकेट से होता है। और यहाँ पे आपको नेम जो है वो दोनों को सेम रखना है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हेडिंग्स के लिए जो टैग है, हेडिंग्स के लिए बहुत सारे टैग्स है एक्चुअल में। तो हेडिंग्स के लिए H यूज़ होता है। H1 जो होता है वो सबसे टॉप का हेडिंग है। जैसे मैंने आपको किताब में बताया कि अगर आपका चैप्टर का नाम रहेगा, या न्यूज़पेपर में अगर आपका जो है वो न्यूज़पेपर का नाम रहेगा, सबसे कैपिटल रहेगा, तो वो रहेगा आपका H1। और H1 से H6 की हायरार्की रहती है। तो 6 मतलब लेवल समझो, ऐसा कि H1 जो है वो सबसे बड़ा है, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, H2 जो है वो उससे छोटा, H3, H4 ऐसे करके। तो जैसे चैप्टर का नाम रहेगा तो मान के लो ये H1 रहेगा, तो टॉपिक का नाम जो है H3 रहेगा। और इसको आपको अगर अभी नहीं समझ आया तो आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में भी, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप पैराग्राफ का एग्जांपल ले लो। पैराग्राफ जो होता है तो हेडिंग के लिए रहता है हमारा H1 से H6 तक, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और पैराग्राफ के लिए जो रहता है वो एक ही टैग रहता है P। तो यहाँ पे अगर हम लोग को पैराग्राफ लिखना है, मान लो अगर मैं इसका डिफिनेशन लिखूंगा किसी चीज़ का, फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग, फिर नेम। तो नेम के लिए क्या है, मेरा P टैग है, तो P, उसके बाद ये स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग टैग। उसके बाद से हम फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, जो भी चीज़ लिखना है यहाँ पे वो आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम P को क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए बोला इससे स्टार्ट करना है और यहाँ पे लिख देना है P, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग टैग। तो जब भी आप कोई भी एलिमेंट बनाओगे HTML का, तो जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा ऐसा ही कि ये जो है वो एक ओपनिंग टैग रहेगा और सेम तरह से जो है वो क्लोजिंग टैग रहेगा, बस यहाँ पे जो है वो एक फॉरवर्ड स्लैश का जो है वो डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपको H1 को लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे H1, इसके अंदर मान लो हिंदुस्तान टाइम्स लिख दोगे आप, और फिर H1 को बंद करना है तो H1। ये सिंटेक्स आप फैमिलियर हो जाइए कि ये सिंटेक्स जो है वो मिलने काम करता है। हर चीज़, जो भी चीज़ जो है स्टार्ट होगी वो जनरली इससे बंद होगी। बट कहीं कहीं पे ऐसा होता है जहाँ पे ऐसा कुछ टैग्स है इसके पास, HTML के पास, जिसके लिए कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे नो कंटेंट्स होता है, जहाँ पे कंटेंट्स की ज़रूरत नहीं रहती है। कंटेंट्स का मतलब क्या हो गया, जो वर्ड वगैरह जो रहता है, जैसे
हेडिंग्स है, बटन, डिफिनेशन है, ये सारी चीज़ें वो कंटेंट्स हो गया। जहाँ पे कंटेंट रहता है ना, जैसे इमेज में क्या होगा कि इमेज में आप कंटेंट नहीं यूज़ करें। इमेज मतलब इमेज में हम लिंक यूज़ करेंगे, इसके लिए ये वाला इमेज पे रेफरेंस में चले जाओ। तो इमेज एक एग्जांपल है हमारा नो कंटेंट्स वाले टैग का। तो जहाँ पे कंटेंट नहीं होता वहाँ पे जो वो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग अलग अलग नहीं होता, वहाँ पे बस स्टार्टिंग होता है और यहीं पे एंड हो जाता है। जैसे इमेज है के लिए है तो इमेज, उसके बाद जो है लिंक की कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स। तो कुछ एट्रीब्यूट्स रहेगा और उसके बाद से ये क्लोज हो जाएगा। तो एट्रीब्यूट्स में क्या रहेगा, मेनली जो है यहाँ पे लिंक रहेगा कि जिसके लिए जो है आप लिंक करना चाहते हो जिस भी इमेज को। और इसका मैं एग्जैक्ट जो है आपको बताऊंगा कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं और क्या एट्रीब्यूट्स होता है। आपको नहीं समझ आ रहा तो बट समझ लो कि इमेज में होता है बस इतना कि इमेज में जो कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे रेफरेंस रहता है इमेज का बस, कि ये वाला इमेज मान लो अगर आपका फ़ोटो 1 से नाम है इमेज का, तो photo1.jpg ये रहेगा ऐसा। अब ये जो है इमेज को रेंडर कर देगा। तो इमेज एक टैग है जहाँ पे कंटेंट्स नहीं होता है। अब जब पी टैग है तो यहाँ पे कंटेंट्स रहेगा, एच टैग है तो यहाँ पे कंटेंट्स रहेगा। और जब भी हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स में होना चाहिए कि एलिमेंट्स जो होता है यहाँ पे भी पेरेंट चाइल्ड जो है वो चीज़ें चलती है। पेरेंट चाइल्ड चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो अभी हम लोग मान के चलो कि कोई जो है टैग रहेगा हमारा, जैसे मान के चलो नैप टैग रहेगा कोई भी। अब आपको पता नहीं कि नैप टैग क्या है नहीं है, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो अभी के लिए। और इसके अंदर मान के चलो अगर H1 रहेगा, H1 आपको मैंने बताया है H1 क्या होता है। उसके अंदर जो मान के चलो पैराग्राफ रहेगा। तो अभी देखो ये जो पैराग्राफ है और यहाँ पे नैप जो है वो बंद रहेगा। और ये सिंटेक्स को देखो आप, नैप इससे स्टार्ट हुआ है और इससे बंद हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस है इस दोनों में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जिसको स्टार्ट करना है उसको बंद करना है और ऑर्डर में बंद करना। अगर पी को मैं यहाँ नहीं बंद करके यहाँ बंद कर दूंगा तो ये देखो ये आउटसाइड ऑफ ऑर्डर हो गया। पी को इससे पहले बंद होना था नैप को, तो ये काम नहीं करेगा ठीक से। आपको ऑर्डर याद रखना है कि अगर इसके बाद ये पी आया तो पी जो है इससे पहले बंद होगा, इसके बाद नहीं बंद होगा। तो ऑर्डर हमेशा जिस तरह से ब्रैकेट का ऑर्डर रहता है उसी तरह से जो है यहाँ पे ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है। अगर नैप के बाद H1 आए, H1 के बाद कुछ और आया होता तो वो पहले बंद होगा फिर H1 बंद होगा, तभी जो है वो इनसाइड लूप में जाता है। और इसलिए हम लोग जो है अब हम लोग बोल सकते हैं कि H1 का जो पेरेंट है वो क्या है, नैप है। और जो H1 और P क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है वो सिबलिंग्स है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो पेरेंट्स है, नैप पेरेंट्स है और H1 जो है वो चाइल्ड है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग वेबसाइट वगैरह बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा नेस्टेड जो है कोड हम लोग लिखने वाले हैं। तो एक टैग रहेगा उसके अंदर दूसरा टैग, उसके अंदर एक और टैग, उसके अंदर एक और टैग, ऐसे करके बनता रहेगा। और एक ही ऑर्डर में भी टैग, जैसे हम लोग सिबलिंग्स बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जब हम लोग कोई बड़ा वेबसाइट बनाएंगे तब। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कैसे जो है वो मतलब पेरेंट चाइल्ड क्या होता है, उसके बाद से एलिमेंट्स क्या होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स का एक एग्जांपल आप बोल सकते हो कि ये जो है पी जो है ना, पी पूरा, ये पूरा जो है वो एक एलिमेंट्स आप इसको बोल सकते हो कि ये पी जो है वो एक एलिमेंट्स है। उसी तरह से H1 रहेगा तो H1 जो है ये भी क्या है, ये एक एलिमेंट्स है। फिर इमेज रहेगा तो इमेज क्या है, इमेज जो है वो एक एलिमेंट हो जाएगा। तो ये सारा जो बहुत सारे एलिमेंट्स से बन के जो होता है वो पूरा बनता है हमारा। तो हम लोग HTML को बोल सकते हैं कि HTML जो होता है वो एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। तो मेड ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर जो होता है बना होता है अपना पूरा वेबसाइट। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। और आपको एक बेसिक बताता हूँ कि बेसिक जो है क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब कैसे जो है आपको स्टार्ट करना है HTML को। बाद में हम लोग कोडिंग पे जाएंगे और आपको जो है एक वेबसाइट रन करके दिखा दूंगा। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है अपना HTML का वो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले टॉप पे रहेगा अपना HTML, उसके बाद अपना रहेगा, इसमें दो चीज़ें रहती है HTML के अंदर। तो इसके अंदर दो चाइल्ड रहेगा, एक रहेगा अपना हेड, और हेड अगर रहेगा तो हेड के अंदर फिर कुछ लिखा करके क्लोज होगा, राइट। तो मैं पहले लिख देता हूँ। हेड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहती है, कुछ इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के बारे में। सबसे पहला जो रहता है वो रहता है मान लो टाइटल रहेगा। मान लो अगर मैं रेडिट के लिए बना रहा हूँ तो रेडिट। उसके बाद से हेड को हमें, जैसे मैंने बताया कि अगर टाइटल जो हेड के अंदर आया तो हेड से पहले क्लोज होगा। तो देखो टाइटल यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे हेड को क्लोज, क्योंकि हेड के अंदर और कुछ मैं नहीं इंसर्ट करना चाहता हूँ, नहीं तो और कुछ इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है बॉडी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जब बॉडी स्टार्ट होगा तो बॉडी के अंदर जो है वो आपका जो भी एलिमेंट्स मैंने बताया वो सारे एलिमेंट्स रहेगा जनरली यहीं पे, सारे बॉडी के अंदर ही रहेंगे। तो जैसे पैराग्राफ मैंने बताया तो पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ जो है किसी चीज़ का रहेगा। हेडिंग्स मान लो रहेगा,
पैराग्राफ के बाद। वैसे जनरली हेडिंग्स पहले रहेगा, बट फिर भी किताब में क्या होता है, टॉपिक पहले होता है, बाद में उसका डिफिनेशन होता है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे टॉपिक मैं लिख देता हूँ अभी के लिए, मान के चलो हाउ टू लर्न HTML H1। यहाँ पे मैंने पहले ही जो इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे ओपन है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें कब, मतलब क्लोजिंग के लिए क्या टैग है और ओपनिंग के लिए क्या टैग है। जैसे पी के लिए क्या है, पी अगर स्टार्टिंग है तो इसको भी सेम लिख दो, और यहाँ पे एक ये दे दो, ये क्लोजिंग हो गया। H1 के लिए लिखना है तो H1 मैंने लिख दिया, इसको मैंने दोनों तरफ से जो एंगल ब्रैकेट से ओपनिंग का क्लोज कर दिया। फिर इसको अगर क्लोजिंग वाला लिखना है इसका, तो इस दोनों को भी लिख दिया सेम तरह से, और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये जो हो गया आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, देख सकते हो, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग, ऐसा। तो यहाँ पे जो जैसे इमेज अगर आप चाहते हो यहाँ पे, तो इमेज जो है यहाँ पे लिखूँगा मैं, इमेज के यहाँ पे कुछ भी लिंक वगैरह दूंगा, और फिर यहाँ से इमेज को बंद कर दूंगा। और मैंने बताया था कि इमेज जो है वो विदाउट कंटेंट वाला टैग है, तो यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है इमेज के लिए, नहीं तो रहता। और उसी तरह से जो है और जो भी टैग्स रहेगा वो यहाँ पे रख करके यहाँ पे मैं बॉडी को बंद कर दूँगा। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ और भी आती है, जैसे कि आपको जावास्क्रिप्ट के फाइल कहाँ पे इंक्लूड करने हैं, और जो है CSS के फाइल कहाँ पे इंक्लूड करने हैं, बट वो सब हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए आपको समझना है कि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है वेबसाइट्स का। तो सबसे पेरेंट पे जो है, अब देखो यहाँ पे हेड बंद हो गया, बॉडी बंद हो गया, बट मैंने HTML बंद ही नहीं करा। तो आपको जो भी चीज़, जो भी टैग ओपन करो उसको आपको क्लोज करना जो है ज़रूरी है। अब ऐसा रहता है कि ये जो लैंग्वेज है ना HTML, ये आपका मार्कअप लैंग्वेज है। HTML मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट। मैंने आपको अभी तक डिफिनेशन नहीं बताया, कोई बात नहीं, डिफिनेशन जानना उतना ज़रूरी नहीं है। मार्कअप लैंग्वेज, अब मार्कअप लैंग्वेज है ना, मतलब यहाँ पे जो है जनरली एरर वेरर कुछ भी नहीं आता, कुछ भी लिख दोगे ना। अगर आप जो है इस तरह से नहीं लिखोगे, मान लो कोई HTML बनाते हो, test.html बनाते हो, और यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नॉर्मल इंग्लिश भी लिख देते हो ना कि हाय हाउ आर यू, और ऐसे करके कुछ भी लिख दोगे ना, तो वो ऐसे ही रेंडर हो जाता है वेबसाइट पे, और कुछ भी मतलब एरर वगैरह जो है वो नहीं दिखने को मिलेगा बहुत जल्दी। इसलिए बट आपको ऐसा लिखना नहीं, आपको हमेशा जो पता होना चाहिए क्या चीज़ कौन सा इन्फॉर्मेशन में दिखानी है, सब चीज़ों को टैग के अंदर लिखना है। और ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपका हमेशा होना ही चाहिए। सबसे पहले HTML रहेगा, HTML के बाद हेड रहेगा, हेड के बाद जो है आपका बॉडी रहेगा, और हेड और बॉडी जो है वो दोनों सिबलिंग्स है, ये देखो। और हेड और HTML जो है ये दोनों का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, जहाँ पे HTML पेरेंट है और जो हेड है वो चाइल्ड है। फिर यहाँ पे देखोगे टाइटल में, टाइटल और हेड में क्या है, टाइटल जो है वो चाइल्ड है और हेड जो है वो पेरेंट है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको बताओ कि टाइटल क्या होता है, मैं समझा देता हूँ आपको टाइटल क्या होता है। इसको आप इस तरह से समझो कि घर के हिसाब से समझो। अगर आप घर बना रहे हो, तो घर में क्या होता है, जनरली आप जब घर बनाओगे ना, तो मान चलो ये रूफ है, तो घर में क्या होता है, घर का हमेशा जो जनरली नाम रहता है। जैसे कि किसी भी कोई भी नाम देखो, अभी अंबानी का घर है तो एंटीलिया नाम पहले से दिख जाएगा। तो ये हो गया सबसे मेन चीज़, मेन टाइटल, किस टाइटल से जो घर का नाम है। जैसे किसी के घर जाते हो आप, दोस्त के घर जाते हो किसी के, तो बोले कि ये रामू का घर है, ओके, ये जो है वो किसी और का घर है, किसी का भी घर हो सकता है, मतलब तो वो जो हो गया आपका वो टाइटल हो गया। इस तरह से अगर आप facebook.com पे विजिट करते हो, तो वहाँ पे आपको सबसे टॉप पे दिखेगा ना फेसबुक। मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइटल किसको कहते हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो उसके टॉप पे जो हेडिंग दिखाता है, वो दिखाता है आपको उसका टाइटल, कि ये किस लिए है, ये वेबसाइट किसका वेबसाइट है एक्चुअली, जो भी नाम रहता है। जनरली वेबसाइट का नाम रहता है, फेसबुक में जाओगे तो फेसबुक दिखेगा, रेडिट में जाओगे तो रेडिट दिखेगा, तो वो हो गया आपका टाइटल। और इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको यहीं पे जो है वो कोई भी CSS फाइल यूज़ करनी है तो इधर ही आता है, जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो ये सब समझो कि ऐसा लिंकिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, लिंकिंग के लिए और कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेनली यूज़ होता है। और जो बॉडी के अंदर हुआ, जो आपको वेबसाइट पे दिखता है अंदर में, जैसे इस तरह से समझो घर के अंदर के जो सामान वगैरह है, घर के अंदर बहुत सारे सामान रहेंगे, आपके कपड़े रहेंगे, आपकी फ़ोटो रहेगी, आपका जो है बहुत सारा मतलब खाने वाने का जो है सामान रहेगा, तो वो सारे चीज़ें जो फूड आइटम्स रहेंगे लिस्ट में। तो ये सब हो गया घर के अंदर। उस तरह से समझो ये जो है बॉडी के अंदर, वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ें दिखती है वो होती है बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि जो HTML है, HTML समझो कि ऐसा कि पूरा घर हो गया होम, उसके बाद से होम के अंदर हेड है, हेड जो हो गया वो आपका लिंकिंग को या कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, जैसे कि घर का नाम क्या है,
घर में क्या क्या मतलब आइटम हैं, ऐसा समझो। उसी तरह से जैसे वेबसाइट पे कौन कौन से फॉन्ट यूज़ हो गए हैं, या क्या क्या जो है वो कलर वगैरह, घर में क्या कौन कौन से पेंटिंग करनी है। उसी तरह से हेड में रहा है कि यहाँ पे जो है H1 क्या कलर कैसा रहेगा, P का कलर कैसा रहेगा, बोल्ड रहेगा, साइज़ कितना रहेगा, वो सारी चीज़ें। तो इसको आप मतलब होम से रिलेट कर सकते हो बहुत इजीली। और बॉडी जो रहेगा वो अंदर के चीज़ों को दिखाएगा, जो भी वेबसाइट के अंदर का कंटेंट है, जैसे घर के अंदर का जो सामान है जितना चीज़, उस तरह से बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ रहेगी वो सब दिखेगी आपको वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे जितनी भी चीज़ें दिखती हैं आपको, किसी का नाम दिखता है, किसी का कमेंट दिखता है, और किसी का जो है वो लाइक्स दिखता है, और किसी का जो है वो मतलब पोस्ट दिखता है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें जो वो HTML में बॉडी के अंदर लिखी गई है। अगर आपको हेड के अंदर लिख दोगे ना कुछ भी, वैसे तो जनरली काम ही नहीं करेगा ये वाला टैग हेड के अंदर, बट अगर आप लिख दोगे तो ये जो है वो नहीं दिखेगा। हेड के अंदर कोई भी चीज़ दिखती नहीं है एक्सेप्ट टाइटल, सिर्फ और सिर्फ टाइटल ही दिखता है, जो कि है घर का एक्चुअल नाम, कि घर का नाम क्या रखा है, या फिर किस तरह से जो हम उसको पहचान रहे हैं कि कौन किसका घर है। तो बस आपको याद रखना, जब भी आप HTML स्टार्ट करो तो आपको जो है HTML होना चाहिए, हेड होना चाहिए, और उसके बाद से बॉडी होना चाहिए, और बॉडी के अंदर कोई भी टैग वगैरह आप रख सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे लैपटॉप पे जा करके, ताकि आपके जो डाउट्स वगैरह वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और आप जो है वो मतलब HTML का जो भी थ्योरी वगैरह है वो चीज़ें जो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहले मैं वेब स्टोर ओपन कर लेता हूँ, और आप लोग कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हो, यहाँ तक कि नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वेब स्टोर में यूज़ करो। बट यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा, और प्रोजेक्ट में जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये दे रखा है एंगुलर CLI बनाना है, एक्सप्रेस बनाना है, रिएक्ट नेटिव बनाना है। बट अभी मैं जाऊँगा एम्प्टी प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे जो है बस फाइल बनाना है। तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, नाम दे दूँगा मैं कुछ भी, तो बेसिक HTML लिख देता हूँ मैं, या फिर बेसिक वेबसाइट्स लिख देता हूँ मैं। और इसके नाम से मैं देखो ये एम्प्टी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो एम्प्टी प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं होगा, तो आप लोग जो है आप लोग कहीं पे भी बना सकते हो, कोई एक फाइल ही बनानी है बस। तो मैं चाहता हूँ एक फ़ोल्डर बनाना, तो ये क्या करेगा, बस एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देगा। इसको मैं जैसे ही क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे जो है ये फ़ोल्डर बन गया है। और इनका लाइब्रेरी का सॉरी ये जो है वो IDE का अपना एक फ़ोल्डर बनाया था, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले आपको बनाना है एक फ़ाइल, जो कि होगा HTML फाइल। तो यहाँ पे या तो फाइल्स में बना सकते हो, या फिर HTML फाइल डायरेक्ट दे रखा है वो। तो मैं जाऊँगा यहाँ फाइल्स में, ताकि आप लोग को बता पाऊँ कौन सी फाइल बनाने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहला फाइल आप लोग को बनाना है index.html। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो फाइल होती है वो इंडेक्स से ही फाइंड करता है सारी वेबसाइट, तो आपको इंडेक्स ही स्टार्ट करना है। बाकी आप चाहो तो अभी start.html लिख सकते हो, या फिर जो है test.html लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे नाम से कोई फ़र्क पड़ता नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा इनबॉक्स लिख दिया मैंने, index.html के साथ। तो आपको जो है ये याद रखना है कि आपको स्टार्ट करना है index.html से। ये फाइल एक बार बना लेना, उसके बाद आप जो फाइल बनाना हो बनाना आपके। उसके बाद books.html बना दो, desktop.html बना दो, blackboard.html बना दो, कुछ भी। तो index.html मैंने बना दिया है। अब जैसे मैं बना दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो सिंटैक्स याद रखना है। तो सिंटैक्स के लिए आपको मैंने बताया कि आपको जब भी स्टार्ट करना है HTML, तो आपको स्टार्ट करना 3 टैग से। तो सबसे पहला रहता है आपका HTML, जो कि रहेगा हमारा स्टार्टिंग। और देखो ये ID है तो बाय डिफ़ॉल्ट बंद हो जा रहा है, बट आपके ID में हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट बंद नहीं हो, तो आप जब ओपन करोगे ना उसी टाइम पे आप क्लोज़ कर लो। सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस वही है। उसके बाद इसके अंदर मुझे लिखना है, अब चाहो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तब भी इसके अंदर ही ट्रीट होगा, राइट। बट मैं चाहूँगा कि आप फॉलो करो थोड़ा सा टैब। तो अभी जैसे इसके अंदर मुझे लिखना है, तो 4 स्पेस छोड़ करके मैं लिखूँगा यहाँ से 4 स्पेस या एक टैब समझ लो। और यहाँ पे लिखूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर होता है दो चाइल्ड। तो पहला चाइल्ड रहेगा हेड, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे हेड, और दूसरा चाइल्ड रहेगा हमारा बॉडी, या यहाँ पे लिखूँगा फिर ये देखो ऑटो सजेशन दे रहा है वैसे, यहाँ पे लिखूँगा बॉडी, और बॉडी को ऐसे बंद करूँगा। तो ये तो हो गया आपका बेसिक सिंटैक्स। अब मैंने बताया था कि आपको हेडिंग में जो है वो आपको वेबसाइट का जो है टाइटल जो रहेगा वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं टाइटल, और टाइटल को मैं लिख दूँगा। टाइटल क्या देना है अभी के लिए, मान के चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि माय वेबसाइट। अब आपको मैं बताता हूँ कि टाइटल क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है। और बॉडी में जाना आपको, और बॉडी में आपको लिखना है कुछ भी। तो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ, मान को चलो हेडिंग्स में ही H1 में, और मैं लिखता हूँ कि माय वेबसाइट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखूँ मतलब कुछ भी लिखूँ, माय वेबसाइट इज़ इन द प्रोसेस।
इन द डेवलपमेंट, ऐसा लिखो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे और पैराग्राफ भी लिख सकते हो। तो पैराग्राफ मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ के लिए पी से स्टार्ट होता है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा भी डिफरेंस कि पैराग्राफ और जो है नॉर्मल H1 में क्या डिफरेंस होता है। तो पैराग्राफ में कुछ भी लिख देता हूँ कि आई एम वर्किंग ऑन लर्निंग, आई एम लर्निंग लिख देता, आई एम लर्निंग HTML एंड इट इज़ वेरी गुड टू स्टार्ट, ऐसा करके लिख दिया। और बस आपको ये सेव कर देना है, ऑलरेडी सेव है। सेव करने के बाद इसको आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र में। तो आप जो है यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, ये जो है इस लिंक से उठा लेगा, नहीं तो आपको फोल्डर में जा करके ओपन कर सकते हो। तो आपको फोल्डर से जाकर ओपन करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग को क्लियर ये चीज़ें कैसे जो है वो जाना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, देखो गो टू फोल्डर, और ये फोल्डर है मेरा वो वेबस्टॉर्म प्रोजेक्ट के अंदर बेसिक वेबसाइट है। तो अगर मैं जाऊँगा यूज़र में एयरदानिस में, तो यहाँ पे वेबस्टॉर्म प्रोजेक्ट है और यहाँ बेसिक वेबसाइट है, और यहाँ पे देखोगे मेरे पास एक फ़ाइल है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो कोई भी ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने से चूज़ करूँ कौन से ब्राउज़र में ओपन करना। तो यहाँ पे लिखोगे ओपन विथ, और यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सा ब्राउज़र है। तो आर्क ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, सफारी है, जिसमें भी आप चाहो तीनों में ओपन कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले सफारी में, जो कि मैक का है अपना इनबिल्ट इन। तो अगर मैं सफारी में रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो माई वेबसाइट इज़ इन द डेवलपमेंट, आई एम लर्निंग HTML एंड इट इज़ वेरी गुड टू स्टार्ट। तो ये माई वेबसाइट इज़ इन द डेवलपमेंट देख रहे हो, काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है क्योंकि ये H1 है, और जो है ये वाला स्मॉलर में लिखा हुआ है क्योंकि ये जो है वो P टैग है। और आपको आगे बताऊंगा कि मतलब P टैग बाकी सारी टैग जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको बस स्टार्ट करना है, ठीक है, समझना है कि स्टार्ट कर पा रहे हो कि नहीं। और ये जो टाइटल है, ये टाइटल एक्चुअल में यहाँ पे जो है वो सफारी में कहाँ से दिखता है, यहाँ से शायद दिखेगा, कहाँ से दिखेगा आई डोंट नो, बट ठीक है, इसको जो है क्रोम में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको टाइटल क्लियर हो जाए कि टाइटल क्या होता है। तो अगर मैं क्रोम में ओपन करूँगा, ये दो क्रोम क्यों दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला माई वेबसाइट, ये आपका टाइटल, ये होता है टाइटल किसी भी वेबसाइट में। और अगर आपको मैं और कहीं दिखाऊँ, किसी भी वेबसाइट में ओपन करके दिखाऊँ, और मान के चलो मैं हैकररैंक की वेबसाइट पे जाता हूँ, hackerrank.com, तो यहाँ पे देखो ये है टाइटल, डैशबोर्ड -हैकररैंक, ये इसका टाइटल है। अगर मैं facebook.com पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो फेसबुक लॉगिन और साइनअप, ये इसका टाइटल है इस पेज का। तो सारे पेज का टाइटल होता है। अगर मैं reddit.com पे जाऊँ, आप लोग समझ गए होंगे, वैसे टाइम जा रहा है बट कोई बात नहीं। तो स्टार्टिंग की जो लर्निंग होनी चाहिए ना, वो थोड़ी सी जो है वो क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा मतलब लॉन्ग वीडियोस होना चाहिए, इसलिए मैं आपको हर चीज़ एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। 10 मिनट में चाहो तो मैं कवर कर सकता हूँ, बट चीज़ें जो है वो डिटेल में होनी चाहिए स्टार्टिंग में। जब एक बार आप चीज़ें बेसिक समझ जाओगे तो फिर जो है 10-15 मिनट की वीडियो भी काफ़ी रहेगी आप लोग के लिए। बट अभी स्टार्टिंग में जो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करो टाइम। तो यहाँ पे देखो रेडिट का ये वाला जो है रेडिट डाइव इनटू एनीथिंग, ये जो है ये टाइटल है। अगर चाहो तो आप किसी और ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो। अब मैं आपको 2 ब्राउज़र ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। आर्क ब्राउज़र में आपको दिखाई देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे देखो आर्क ब्राउज़र अगर ओपन करता हूँ मैं, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ दिखेगा आपको। अगर मैंने दूसरा वाला वर्जन चूज़ कर लिया है, ओके, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला ओपन कर लेता हूँ, तभी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखो ये आर्क ब्राउज़र में दिख रहा है आपको माई वेबसाइट, और ये तो जिस भी ब्राउज़र में आप चाहो ना तो देख सकते हो। और जो है वो सेम चीज़ आपको दिखेगा तीनों ब्राउज़र में, क्योंकि ब्राउज़र जो है वो एक ही लैंग्वेज समझता है, जो कि HTML। और जब भी आप HTML स्टार्ट करोगे तो आपको जो है एक बेसिक जो है वो इससे स्टार्ट करना है। अब एक्चुअल में यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आएगी बेसिक के लिए, बॉडी में तो नहीं आएगी, बट हेडिंग्स में आपको और कुछ चीज़ें कंसीडर रखनी है। जैसे कि आपको CSS की फ़ाइल अगर इंक्लूड करते हो CSS की फ़ाइल, या फिर आप कोई लाइब्रेरी वगैरह इंक्लूड करते हो। जैसे मैं अगर बूटस्ट्रैप से बनाऊँगा तो बूटस्ट्रैप का यहाँ पे मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा लाइब्रेरी वगैरह। उसके बाद से अगर मैं फ़ॉन्ट डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट क्या रखना है, उसका का जो है यूनिकोड क्या होना चाहिए, UTF-8 होना चाहिए वगैरह। तो ये सब चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा आपको। बेसिक रहता है वो सब, और वो जल्दी चेंज भी नहीं होता, तो आपको बस कॉपी पेस्ट कर देना है। मेन चीज़ जो है आपको बस बॉडी में चेंज होगा, यहाँ पे बटन बनेगा, यहाँ पे जो है लिंक बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। तो आप एक बेसिक जो है वो HTML कैसे बनता है अभी आप समझ गए होंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, और आपको नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा कि HTML से जो है क्या चीज़ आपको सीखना है, कौन कौन सा टैग और कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।